एक किसान के 4 बेटे और एक बेटी थी। किसान का जीवन अच्छे खातिर खुशहाल चल रहा था। समय निकलता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब किसान मरणासन अवस्था में हो गया। तब उसने एक कागज और कलम उठाया और उस कागज में वसीयत लिख दी और अपने बेटों को बोला कि मेरे मरने के बाद इस कागज को देख लेना, इसमें पूरी वसीयत लिखी हुई है। समय आया और किसान मर गया। किसान के बताए हुए बेटों ने उस कागज को निकाला जिसमें वसीयत लिखी हुई थी, लेकिन कागज को खोलते ही उनको देखकर अचंभित हो गए। उस कागज में लिखा था कि मेरी वसीयत का पूरा हिस्सा मेरे 3 बेटों को दिया जाए, और जो व्यक्ति इसका फैसला करेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। यह किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था। तब यह कागज लेकर के राजा के पास वह बेटे पहुंचे। राजा देखा, बोला ठीक है, इसका निर्णय तो जल्द ही हो जाएगा। राजा ले गया उसके चारों बेटों को एक एक कमरे में बंद कर दिया और क्रमशः बेटों के पास गया। सबसे पहले बड़े बेटे के पास गया और बोला कि यह लो तलवार और अपने तुम तीनों भाइयों को मार दो, यह जायदाद पूरी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन बड़े बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर इसी तरह से दूसरे और तीसरे के पास राजा गया, लेकिन वह भी ऐसा करने से मना कर दिए। अंतिम में चौथे बेटे के पास गया, लेकिन चौथा बेटा तैयार हो गया। तब राजा समझ गया कि जब यह अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया तो अपने बाप की क्या सेवा करता रहा होगा। इसीलिए उसके पिता ने इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए लिखा है। और वहीं पर राजा ने निर्णय कर दिया कि किसान की संपत्ति का हिस्सा इन तीनों बेटों को दे दिया जाए और चौथे बेटे को फांसी दे दी जाए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपस में कभी भी देर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए।